आपका स्वागत है। आज की कक्षा का टॉपिक है संख्या रेखा पर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। एडिंग टू रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब किन परिमेय संख्याओं को जोड़ना है? वो है -5/6 जमा 7/6 -5/6 प्लस 7/6। किसी भी संख्या रेखा पर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए अथवा गुणा करने के लिए एक सामान्य नियम है, उन परिमेय संख्याओं का हर समान होना चाहिए। The denominator of the rational number should be same for adding, subtracting or multiplying two rational numbers on number line। तो इन परिमेय संख्याओं का हर 6 है। तो आइए हम पहले इन परिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए एक संख्या रेखा बनाएं। तो यह एक संख्या रेखा है जिस पर इन परिमेय संख्याओं को दर्शाया गया है। तो आइए सबसे पहले देखिए 5/6। ये देखिए 5/6 ये हमने दिखा लिया है। अब हमने इसमें 7/6 को जोड़ना है। तो अब हम इसमें +7 करेंगे क्योंकि दोनों का हर समान है। तो प्लस हम किस ओर करते हैं? बाएं से दाएं ओर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइए करें 1 2 3 4 5 6 और 7। जब हमने 7 स्टेप बाएं से दाईं ओर कर दिए तो हम संख्या रेखा में किस परिमेय संख्या पर पहुंचे? 2/6 और इस पर भी हमने घेरा लगा दिया है। तो जब हमने -5/6 में 7/6 का योग किया तो हमें प्राप्त हुआ 2/6। इसी प्रकार हम अन्य परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ सकते हैं। आइए अब हम दो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर घटाना सीखें। हमारे पास प्रश्न है 4/5 -6/5 को संख्या रेखा पर घटाइए। सब्ट्रैक्ट 4/5 -6/5 ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए एक नंबर लाइन खींचते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। ये देखिए ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो -7/5 से लेके जमा 7/5 तक ये संख्या रेखा बनाई गई है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे -4/5। तो 4/5 ये हमारे पास संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। अब हम इसमें से कितना घटाएंगे? 6/5। आप देख रहे होंगे इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर भी समान है, इसलिए हम आसानी से इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर आसानी से घटा सकते हैं। तो आइए घटाएं। कितने स्टेप चलेंगे? 6 स्टेप। तो एक स्टेप, ये 2 3 4 5 और 6। हम कौन सी परिमेय संख्या पर पहुंचे? -2/5 पर। आइए इसे भी घेरा लगाएं। इसे घेरा लग चुका है। तो 4/5 -6/5 बराबर -2/5। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। इसी प्रकार हम अन्य परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर घटा सकते हैं। इसके बाद आइए हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर गुणा करना सीखें। हमारे पास प्रश्न है 2/7 को संख्या रेखा पर 3 से गुणा कीजिए। मल्टीप्लाई 2/7/3 ऑन द नंबर लाइन। तो आइए इसके लिए भी नंबर लाइन बनाएं। 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमने संख्या रेखा बना दी है जिसमें 2/7 के अनुसार संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाया गया है। -7/7 से लेकर जमा 7/7 तक संख्या रेखाओं को
संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दिखाया गया है। तो 2/7 गुणा 3 करने के लिए हमें शून्य से चलना होगा और कितने कितने के स्टेप बनाने होंगे, 2 के, क्योंकि इन सब में हमने 1/7, 2/7, 3/7 इस प्रकार परिमेय संख्याओं को दिखाया गया है। तो आइए करें, ये देखिए 2 का स्टेप, शून्य से चले और 2/7, तो एक बार हमने 2/7 चला, अब कितनी बार चलना है, 3 बार, एक बार, फिर ये 2 बार और ये 3 बार, हम कहां पहुंच गए, 6/7 पर। तो 2/7 गुणा 3, अगर हम अंश गुणा अंश करें और हर गुणा हर करें तभी हमें 6/7 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर गुणा कर सकते हैं। अब हम दो परिमेय संख्याओं को सीधे योग और घटाव करना सीखेंगे। हमारे पास प्रश्न है -5/3 जमा 7/6, ये हमारे पास प्रश्न है। हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर नहीं है, इसीलिए हम इन परिमेय संख्याओं के हरों को लघुत्तम समावर्तक करेंगे। तो 3 और 6 का लघुत्तम समावर्तक, ये देखिए 3 से भाग किया, 3 एकम 3 और 3 गुणा 2 6, और फिर 2 से कर लिया, 2 भाग 2 1, हमारे पास प्राप्त हुआ 3 गुणा 2 बराबर 6। इन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों का लघुत्तम समावर्तक प्राप्त होता है 6। तो अब हमने इसका दोनों का हर बना लिया 6, क्योंकि हमने जब भिन्नों को जोड़ना और घटाना सिखाया था, ठीक उसी प्रकार परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना भी करते हैं। जैसे अब हर को हर से भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा कर देंगे। तो 3 से 6 को भाग किया, हमारे पास प्राप्त हुआ 2, और 2 गुणा -5 -10, और जमा 6 को 6 से भाग किया, हमें प्राप्त हुआ 1, और 7 को 1 से गुणा किया, प्राप्त हुआ 7, 7 एकम 7। अब -10 और 7 में हम जोड़ घटाना करना सीखेंगे। तो हमने -10 को ऊपर लिख लिया और जमा के 7 को नीचे लिख लिया। फिर क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसलिए हम इनको घटाएंगे। तो 10 में से 7 गए, हमारे पास प्राप्त होते हैं 3, और 10 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस, इसलिए हमने उत्तर में माइनस का निशान लगा लिया है। हमारे पास प्राप्त हुआ -3/6, क्योंकि अंश और हर को भाग हो रहा है, इसलिए हम इसका भाग भी कर देंगे। 3 एकम 3 और 3 गुणा 2 6। अब अंत में हमारे पास प्राप्त होता है -1/2। ये हमारे पास इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग या घटाव, कुछ भी आप बोले, ये प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें योग भी है और घटाव भी है। तो योग और घटाव हमने दोनों परिमेय संख्याओं का इकट्ठा करना सीख लिया। इसी प्रकार हम अन्य परिमेय संख्याओं का भी योग और घटाव कर सकते हैं। इसके बाद हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। हमारे पास प्रश्न है -9/2 गुणा 7/4। तो गुणा करती बार एक बात का ध्यान रखना है, अगर अंश और हर में कहीं भाग हो रहा हो तो हम हर और अंश में भाग कर लेंगे, लेकिन इनमें भाग नहीं हो रहा है, इसलिए हम इन परिमेय संख्याओं को अंश गुणा अंश बटे हर गुणा हर, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो 9 गुणा 7 -63, और 4 गुणा 2 8। तो आइए अब इसको भी हम विषम भिन्न
इसमें है ये संख्या, अब हम इसकी मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 7 गुणा 8 56, तो हमने 7 लिख दिया, और 56 और 7 63, माइनस भी है 7, तो -7 से ही 7/63 नहीं आएगा, ये आएगा 8। ये -7 से ही 7/8। तो इस प्रकार हम दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। आइए अब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग करना भी सीखें। भाग कैसे करते हैं ये देखिए। हमारे पास प्रश्न है 2/13 भाग 8/7, ये प्रश्न है। अब जब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग करते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदल देते हैं और अगली परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कर देते हैं, अर्थात अंश का हर और हर का अंश बना लेते हैं। अब हमने हर का अंश बना लिया और अंश का हर बना लिया। अब फिर ये गुणा के रूप में बदल चुका है। अब हम देख पा रहे हैं इस प्रश्न में हर और अंश को भाग हो रहा है, तो 2 × 2 और 2 × 4 8। अब हमारे पास प्राप्त होता है -1 × 7 और बटा 13 × 4 बराबर 7 × 7 और जमा गुणा माइनस माइनस और 13 चौके 52। हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है -7/52। तो इस प्रकार हम दो परिमेय संख्याओं को सीधे योग, घटाव, गुणा और भाग कर सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा था परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा करना। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं हम परिमेय संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं और सीधे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।